तो फाइनली आज जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो यही होने वाला है कि पैसे बचा कर रखो, अभी पूरा खेल बाकी है। ये पूरा खेल क्या है, इसी खेल को आज हमें समझना है। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इस तरह के इंटरेस्टिंग कंटेंट मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूँ। देखिए सर, मार्केट का अभी कोई भरोसा नहीं है। आपको याद होगा कि 6 तारीख यानी मंगलवार के दिन मैंने क्या कहा था, 1 बजे की जब आप वीडियो देखेंगे, जो वीडियो अपने चैनल पे यानी वी फाइनेंसर पे 1:15 पे आती है, उस वीडियो में मैंने कहा हुआ था कि मार्केट का भी कोई भरोसा नहीं है, वोलेटिलिटी है। हो सकता है कि सुबह में मार्केट का कुछ और कंडीशन हो, और हो सकता है कि दोपहर के बाद या 3 बजे 2 बजे जाते जाते जो है ना कुछ और मतलब सिचुएशन चेंज होने लगे। तो 6 तारीख को सुबह 1 बजे वाली वीडियो में मैंने इस बात को बताया था, और ठीक दोपहर उसी दिन ये चीज़ आपको देखने को मिल गया कि भाई सुबह में मार्केट के कंडीशन तो अच्छे दिख रहे थे, लग रहा था कि भाई अच्छी खासी यहाँ पर रिकवरी देखने को मिल जाएगी, लेकिन इन टाइम पे मार्केट रेड होकर ही क्लोज हुआ था। देखिए अब बात आती है कि भाई पैसे हमें बचा कर क्यों रखना है, आखिर क्या पूरा खेल बाकी है। देखिए पैसे बहुत सारे लोगों के पास जब होता है, तो मैंने शुरू में भी कहा था कि भाई इमोशन पर आपका कंट्रोल होना बहुत ही ज़रूरी है। अभी मार्केट में एक नहीं बहुत सारे मौके मिलने वाले। मैं बोल रहा हूँ ना कि अभी मार्केट का कोई भरोसा नहीं है, वोलेटिलिटी है, गिरावट हो सकती है, तो इसलिए आपको पैसे बचा कर रखना चाहिए। क्योंकि अगर आपके पास पैसे ही नहीं रहेंगे तो आप इन्वेस्ट कैसे करेंगे। अब ज़रा सर इस बात पे हमको दिमाग लगाना है कि भाई आखिर पूरा खेल बाकी कैसे है। देखिए यहाँ पर 3 पॉइंट्स मैंने लिख कर रखा हुआ है। सबसे पहला पॉइंट है जापान इंक्रीज इंटरेस्ट रेट। समझ रहे हैं ना, जापान ने ऑलरेडी इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज कर दिया है, यहाँ पर 0.25% कर दिया है, ऐसा समझ रहे हैं ना, जिसकी वजह से मार्केट में इसका पूरा इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। आज कई दिनों से वो चीज़ें आप देख रहे हैं। दूसरा जो पॉइंट है, फियर ऑफ रिसेशन इन अमेरिका। समझ रहे हैं, यानी रिसेशन का डर अमेरिका के अंदर, मंदी का डर, मंदी जो आने वाली है उसका डर अमेरिका के अंदर पूरी तरह से समा चुका है, और इसका पूरा असर ग्लोबल मार्केट पे देखने को मिल रहा है। उसके बाद तीसरा जो एक रीज़न है, वो ये भी रीज़न आप इंक्लूड कर सकते हैं कि इसराइल और हमास का जो वार चल रहा है वो अभी कंटिन्यू हुआ है, ख़त्म नहीं हुआ है, रुका हुआ ज़रूर है लेकिन अभी ख़त्म नहीं हुआ है। तो फाइनली ये 3 रीज़न है जिसकी वजह से इंडिया को अभी रहने दीजिए। ग्लोबल मार्केट में यकीनन अगर मैं ग्लोबल मार्केट वर्ड बोलता हूं तो यहाँ पर इंडियन मार्केट भी आ जाती है, लेकिन थोड़ी देर के लिए इंडिया को साइड कर दीजिए। समझ रहे हैं ना। तो ये 3 ऐसे रीज़न है जिस रीज़न से ऐसा लगता है कि भाई ग्लोबल मार्केट में अभी खलबली मच सकती है। समझ रहे, जापान ने इंटरेस्ट रेट को बढ़ा चुका है, और उसके बाद अमेरिका में जो रिसेशन की बात की जा रही है, मंदी की बात की जा रही है, वो अभी आई नहीं है। बात ये की जा रही है कि आने वाली है। बात को समझिए, बात अभी ये की जा रही है कि अभी आने वाली है मंदी। तो भाई अभी आएगी वो 15 दिन बाद, 2 महीने बाद, 1.5 महीने बाद, 3 महीने बाद आने वाली है। उसके बाद इसराइल और हमास का जो ये वॉर है वो लगातार कंटिन्यू चल रहा है। अभी फ़िलहाल थोड़ा रुका हुआ है, लेकिन कंटिन्यू हमेशा के लिए वो बंद नहीं हुआ है। समझ रहे हैं। तो ये मेन वो रीज़न है जिसकी वजह से ऐसा लगता है कि भाई ग्लोबल मार्केट में खलबली मच सकती है, भारी गिरावट आ सकती है। अब हम बात करते हैं इंडिया की। तो देखिए इंडिया के अंदर अगर मैं बात करूं तो इंडिया के अंदर कुछ ऐसा खास रीज़न नहीं है जिसकी वजह से इंडियन स्टॉक मार्केट गिरे, लेकिन गिरेगा। क्यों गिरेगा? अगर जापान इंटरेस्ट रेट बढ़ाया, यहाँ पर अगर रिसेशन आ जाता है, उसके बाद ये चीज़ें अगर जारी रहती है, तो यकीनन स्टॉक मार्केट, अगर ग्लोबल मार्केट गिर रहा है तो ऐसा नहीं कि इंडिया ग्लोबल मार्केट में, बार बार मैं बोल रहा हूँ कि भाई ग्लोबल मार्केट जब मैं बोल रहा हूँ तो इंडिया इंक्लूड होता है, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए अलग से बोल रहा हूँ कि अगर बाहरी मार्केट में, खास तौर से अगर यूएस की मार्केट में अगर ये कंडीशन बने, यूएस के अंदर अगर ये कंडीशन हुई, तो यकीन माने इंडियन स्टॉक मार्केट गिरेंगे ही गिरेंगे। समझ रहे हैं, 100% गिरेंगे। उसका पूरा असर देखने को मिलता है इंडियन स्टॉक मार्केट पे, लेकिन कुछ खास रीज़न नहीं है जिसकी वजह से ये मार्केट गिरे। लेकिन एक बात है इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर, और वो क्या है पता है आपको? इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर जो ये बात है वो ये है कि मार्केट अभी ओवर वैल्यूड है। इंडियन स्टॉक मार्केट ओवर वैल्यूड है।
देखिए मार्केट में ऑफ कोर्स यहाँ पर कई सारी गिरावट है, जैसे 2 जुलाई को गिरावट हुई, 5 जुलाई को हुई थी, इसके अलावा 6 जुलाई को भी गिरावट हुई थी। मतलब गिरावट हुई है, लेकिन उसके बावजूद भी अभी इंडियन स्टॉक मार्केट में ज़रूरत है 10 से 15% करेक्शन की। समझ रहे हैं ना, 10 से 15% यहाँ पर करेक्शन होगा, तब मार्केट बिल्कुल अपनी जगह पे आएगा और वो वक्त आएगा जब इन्वेस्टमेंट करने का बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। मतलब इन्वेस्टमेंट करने का एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी मिलेगा यहाँ पर। अगर मार्केट इतनी ज़्यादा करेक्ट हो जाती है, मार्केट में इस तरह का करेक्शन आपको 10 से 15% या 8 से 10% का अगर करेक्शन देखने को मिल जाता है, तो ऑफकोर्स इंडियन स्टॉक मार्केट ये कहा जाएगा कि भाई अब वैल्यूबल नहीं है, अब ओवर वैल्यूड नहीं है, अब यहाँ पर एक मौका रहेगा। समझ रहे हैं ना। तो फाइनली अब आपको फिर से शुरू से बात को समझनी है इस तरीके से कि भाई ये 3 रीजन है जिसकी वजह से ग्लोबल मार्केट, मतलब इंडिया के बाहर के मार्केट गिरेगी, हम ऐसा मानकर चलते हैं। और यहाँ पर एक रीजन ये भी आ जाता है कि भाई ओवर वैल्यूड है इंडियन स्टॉक मार्केट, तो यहाँ पर भी गिर सकता है 10 से 15%। समझ रहे हैं ना। अब देखिए ओवर वैल्यूड जो मार्केट होती है ना, उसको एक बहाना चाहिए होता है। तो बहाना है ना भाई, ये 3 बहाना है ना, ये 3 बहाने हैं जिसकी वजह से जो है ना ग्लोबल मार्केट गिरेंगे, यूएस की मार्केट गिरेगी, और यूएस की मार्केट गिरी तो हमारे मार्केट को बहाना मिलेगा। समझ रहे हैं। और जिसकी वजह से हमारी मार्केट में इस तरह के करेक्शन आ सकते हैं। अब इस तरह के करेक्शन ये ज़रूरी नहीं है कि एक बार में ही आ जाए। देखिए कई मरतबा जब हम लमसम के लिए पैसे रखे रहते हैं तो ये करेक्शन आ सकते हैं। सबसे पहले तो ये क्लियर हो गया कि ये करेक्शन आ सकते हैं, इसलिए आपको अभी ये पूरा खेल समझना है। और इसीलिए आपको मैं बोला था कि पैसे बचा कर रखो, इसीलिए बोला था कि यहाँ पर इतने परसेंट यानी 10 से 15% मार्केट और करेक्शन हो सकती है। समझ रहे हैं ना। और होना भी ज़रूरी है, क्योंकि ये फिर इन्वेस्टमेंट का एक अच्छा खासा टाइम आ जाएगा। समझ रहे हैं। अब बात आती है कि मार्केट ये ज़रूरी नहीं है कि एक मरतबा में ही 10-15% गिर जाए, 5% गिर जाए, 6% 7% गिर जाए, ऐसा नहीं होता है। मार्केट कई बार ऐसा होता है कि धीरे धीरे करके गिरता है। समझ रहे हैं ना। कभी 2% गिर गया, समझ रहे हैं, कभी 2.5% गिर गया। तो इस तरीके से आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा बहुत करके गिरता है। और कई मरतबा बहुत सारे इन्वेस्टर्स के साथ ऐसा होता है कि उनके पास पैसा होता है, वो पैसा रखे रहते हैं कि भाई गिरावट जब भी होगी तो हमें निवेश करना है। तो वो क्या करते हैं कि अच्छे खासे गिरावट के इंतज़ार में अपने पैसे को रखे रहते हैं और बाद में चलकर पता चलता है कि भाई धीरे धीरे करके मार्केट जो है ना 10%, 7%, 8%, 5% गिर गई। लेकिन हम अभी इंतज़ार में ही बैठे हुए हैं कि मार्केट में जब करेक्शन आएगी, जब गिरावट आएगी, उस टाइम पर हम अपने पैसे को लगाएंगे। तो ये चीज़ आपको करना नहीं। आपको करना क्या है, आपको पैसे बचा कर रखना है और उन पैसे को कैसे इस्तेमाल करना है मार्केट के अंदर, अब उसको ज़रा समझिए। देखिए आपका अगर 1 लाख रुपये है या 1.5 लाख रुपये, 2 लाख रुपये, 50,000 रुपये, जो भी आपका कैपिटल आपने रखा हुआ है कि भाई इसको सिर्फ हमें गिरावट के टाइम पर ही निवेश करना है। उन पैसे को आपको कैसे निवेश करना है, जैसे मार्केट में जो है ना कभी 1% की गिरावट होती है तो वहाँ पर भी आपको लमसम करना है। कभी अगर 2.5% की गिरावट होती है वहाँ पर भी आपको लमसम करना है। और कभी 5% की गिरावट होती है, कभी 6% की गिरावट होती है, वहाँ पर भी आपको निवेश करना है। लेकिन निवेश के जो तरीके रहेंगे ना वो अलग अलग रहेंगे। समझ रहे हैं। यहाँ पर अगर 1% की गिरावट हो रही है तो हम बहुत ज़्यादा पैसा नहीं लगाएंगे, थोड़ा सा पैसा लगाएंगे, थोड़ा सा लगाएंगे। उसके बाद 2.5% की गिरावट हो रही है तो वहाँ पर 2.5 के हिसाब से हम पैसे लगाएंगे। समझ रहे हैं। यहाँ पर अगर 5% एक दिन में गिर जा रही है या 6% एक दिन में गिर जा रही है तो उसी हिसाब से हम पैसे भी निवेश करेंगे। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है सर कि आपको हमेशा इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि जब जब गिरावट हो तब तब हमें लमसम कर देना है, थोड़ा का उसी हिसाब किताब से जिस हिसाब से गिरावट हो रही है। आप अगर इस इंतज़ार में रहेंगे कि भाई एक ही मरतबा 10 से 15% मार्केट गिरेगी या 5 से 6% मार्केट गिरेगी, तो मुझे नहीं लगता है कि फिर ऐसा जल्दी पॉसिबल है। बट ऐसा जल्दी पॉसिबल नहीं है, मैं ये कह रहा हूँ। और देखिए इस बात का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं जो ये बोल रहा हूँ ना कि मार्केट एक ही बार करेक्ट नहीं होती है, एक ही मरतबा गिरावट नहीं होती है। अभी आपको एक चीज़ मैं बताता हूँ, आप जाइए और पिछले 1 महीने का डेटा उठा कर देखिए। बहुत सारी म्यूचुअल फंड की बहुत सारी ऐसी स्कीमें होगी जहाँ पर अगर 1 महीने का अगर रिजल्ट देखेंगे, परफॉर्म देखेंगे, तो वहाँ पर रिटर्न्स आपको नेगेटिव में शो होंगे। क्या मतलब, पिछले 1 महीने से या कुछ हफ्तों से आप देखें तो लगातार मार्केट में कुछ ना कुछ उल्टा सीधा जो हरकतें हो रही हैं गिरावट वाली, वो हो ही रही है। तो इस बात को एहसास करने की ज़रूरत है सर, और ये बहुत ही मेन बात है। तो इस बात का आपको खास ख्याल रखना है। अब इसको कैसे, आपको कैसे पता चलेगा कि भाई आज मार्केट में गिरावट हो रही है, तो उसके लिए एक ही सीन है। समझ रहे हैं। वो क्या है पता है आपको,
आप अलार्म वगैरह सेट कर सकते हैं, अलार्म वगैरह लगा सकते हैं मोबाइल में, समझ रहे हैं। कई मरतबा मेरे फ़ोन में 11:30 बजे, उसके बाद जो है ना 1:30 बजे, ये कुछ ऐसा टाइम है जिस टाइम पे मैं अलार्म वगैरह लगा लेता हूँ कि भाई मुझे मार्केट देखना रहता है कि इन दोनों टाइम पे कैसा है मार्केट, तो इधर उधर पे मैं रहता हूँ। कई मरतबा अलार्म बजते हैं, लोग समझ नहीं पाते कि भाई इस टाइम पे इसने अलार्म सेट करके रखा हुआ है, लेकिन वो चीज़ें तो मुझे पता होती है ना। तो यही सीन आप भी कर सकते हैं, ऐसा आप भी कर सकते हैं। मतलब मार्केट में आपको एक्टिव रहना पड़ेगा ये जानने के लिए कि मार्केट कब गिर रही है। उस हिसाब किताब से आपको अगर लमसम करना है तो यकीनन आपको ये बातें याद रखनी बहुत ज़रूरी है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट जानकारी थी। मुझे लगता है कि ये सारी कहानी आपको समझ में आ गई होगी। अगर फिर भी आपको कुछ बातें अगर कन्फ्यूज़न सी लग रही हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। ऐसे मेरी तो पूरी कोशिश रही है कि मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूं। तो उम्मीद करता हूं कि ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है ना तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक और सब्सक्राइब करना मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। तो मैं फिर मिलता हूँ किसी नेक्स्ट एंड इंटरेस्टिंग वीडियो में। जब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।